आप सभी को नमस्कार। ब्रेन कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज एससीईआरटी संबंधित जो पुस्तकें हैं उनसे संबंधित पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं, जो यूपी टेट सुपर टेट में बहुउपयोगी प्रश्न हैं। तो सबसे पहले इसका जो पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न आपके साथ लेके चलते हैं। पृथ्वी अंदर से कितनी परतों में विभक्त है या कितनी परतों में विभाजित है? तो उसकी 3 परतें जो हैं वो 3 परतों में विभाजित हैं। 3 परतों में जैसे भूपर्पटी, उसके बाद मेंटल और क्रोड, इन 3 नामों से जानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है वो कहलाती है भूपर्पटी। उसके बाद आपकी आती है मेंटल, उसके बाद क्रोड। तो ऊपरी परत भूपर्पटी नाम से जानी जाती है। इसका विकल्प आपका सही होगा ए। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, भूपर्पटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भूपर्पटी जो परत सबसे ऊपरी जो परत मानी जाती है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका एक अन्य नाम है सियाल। सियाल नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि भूपर्पटी क्षेत्र में सिलिका और एल्यूमिनियम पदार्थों की अधिकता होती है, इसलिए भूपर्पटी क्षेत्र को सियाल नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को निफे नाम से जानते हैं, यानी कि पृथ्वी के किस आंतरिक भाग को निफे नाम से जानते हैं? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो तीसरी परत है जिसे हम क्रोड नाम से जानते हैं, क्रोड को ही हम निफे नाम से जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि क्रोड परत में निकेल और लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसे निफे नाम से भी जानते हैं। तो पृथ्वी की ये तीसरी परत मानी जाती है क्रोड। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, भारत का दक्षिण का पठार किस प्रकार के सेल से बना है? तो भारत का जो दक्षिणी पठार है वो आग्नेय सेल से निर्मित है, आग्नेय सेल से बना हुआ है। भूपर्पटी क्षेत्र में किन पदार्थों की अधिकता पाई जाती है? जैसा कि हम आपको शुरुआत में बता चुके हैं, सिलिका एवं एल्यूमिनियम। तो इसलिए भूपर्पटी क्षेत्र का नाम पड़ जाता है सियाल। अगला प्रश्न आता है, मेंटल परत जो है, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो दूसरी परत मानी जाती है, आंतरिक परत है मेंटल परत। तो मेंटल परत की खोज इसके एक वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक मोहोरोविक के नाम से ही इस परत को एक नाम दिया गया, मोहो असांतत्य परत। और इस परत का एक नाम और है, अगले प्रश्न में दिया गया है, मेंटल को किन पदार्थों की अधिकता के कारण सीमा कहते हैं? तो सीमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेंटल में जो परत है वहाँ सिलिका और मैग्नीशियम, इन 2 पदार्थों की अधिकता होती है, जिसलिए सीमा कहा जाता है। तो पृथ्वी के जो 3 आंतरिक परत हैं, भूपर्पटी जिसे सियाल कहते हैं क्योंकि भूपर्पटी क्षेत्र में सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता है। जो दूसरी परत है मेंटल, उसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है, इसलिए इसे सीमा नाम से भी जाना जाता है। और जो तीसरी परत जो है क्रोड को निफे, क्योंकि उसमें निकेल और लोहे की अधिकता है। तो इस कारण से पृथ्वी के जो आंतरिक जो 3 परतें हैं, सियाल यानी कि भूपर्पटी परत, निफे यानी कि क्रोड, और सीमा यानी कि मेंटल। तो क्रोड को एक अन्य नाम से किस कारण से जाना जाता है? यह अगला प्रश्न है, क्रोड का अन्य नाम निफे किस कारण से जाना जाता है? तो इसका एक अन्य नाम है निफे, जिसे निकेल और लोहे की अधिकता के कारण निफे नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका आता है,
आग्नेय लैटिन भाषा के किस शब्द का रूपांतरण है? तो आग्नेय इग्निस जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है और इग्निस का शाब्दिक अर्थ होता है आग। इसके बाद अगला चैप्टर आपके साथ लेके चलते हैं। अगला चैप्टर है पृथ्वी पर या उसके धरातल पर उच्चावच के आधार पर स्थल आकृतियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? तो उसे जो बांटा गया वो 3 श्रेणियों में बांटा गया, उच्चावच के आधार पर और स्थल आकृतियों के आधार पर की आकृतियों को 3 वर्गों में बांटा गया। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप क्या कहलाते हैं? तो पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे और जो चौरस स्थल रूप होते हैं उन्हें हम कहते हैं पठार। अगला प्रश्न आता है निम्न में बलित पर्वत का उदाहरण है। बलित पर्वत से मतलब होता है मोड़दार पर्वत या वलन पर्वत। तो हिमालय है, आल्प्स, एटलस, ये तीनों ही इसके विकल्प हैं। अतः जो इसका विकल्प जो आपका सही माना जाएगा वो चौथा विकल्प उपर्युक्त सभी। तो ये सभी बलित पर्वत के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न आपका आता है निम्न में से ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो निम्न में से ज्वालामुखी पर्वत वेसुवियस ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है विशालकाय चट्टानी खंडों में दरार पड़ने को क्या कहते हैं? तो विशालकाय चट्टानी खंडों में दरार पड़ने को भ्रंश कहते हैं और इन्हें हम भ्रंश घाटी के नाम से ही जानते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है स्थला आकृति से क्या आशय है? स्थल आकृति किसे कहते हैं? तो इसमें आपका उत्तर लिखा हुआ है पृथ्वी की सतह के आकार और आकृतियों को स्थलाकृति कहते हैं। पृथ्वी की सतह के जो आकार है उसकी जो आकृतियां हैं उसकी सतह की उस आकृतियों को स्थलाकृति कहते हैं। उच्चावच से क्या आशय है? उच्चावच किसे कहते हैं? तो धरातल की जो ऊंचाई है, नीचाई है, उनसे जो प्रतिरूप बनते हैं या पैटर्न जो बनते हैं उन्हें उच्चावच कहा जाता है। भारत का अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके बैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। विश्व के प्रमुख मैदानी क्षेत्रों के नाम तो उत्तर भारत का मैदान, यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, मध्य एशिया का मैदान। तो इसमें जो उत्तर भारत का मैदान जो है वो विश्व का प्रमुख मैदानी क्षेत्रों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है भारत में नर्मदा नदी किस भ्रंश घाटी में बहती है? भारत में नर्मदा नदी किस भ्रंश घाटी में बहती है? तो जो ये नर्मदा नदी है विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के मध्य जो भ्रंश घाटी बनती है उनके मध्य ये नदी प्रवाहित होती है। इसके आगे के प्रश्न आपके साथ आगे की वीडियो में साझा करेंगे। धन्यवाद।